संदर्भ। आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंगों में से एक बन गया है। वह हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। साइबरस्पेस हमें वर्चुअल रूप से दुनिया भर के करोड़ों ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं से जोड़ता है। जैसे जैसे भारत का इंटरनेट आधार बढ़ता जा रहा है, वर्ष 2025 तक 900 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के अनुमान के साथ साइबर खतरों में भी चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ साइबर अपराधों का परिष्करण भी बढ़ रहा है। इस परिदृश्य में यह अनिवार्य है कि भारत अपने साइबर स्पेस में विद्यमान खामियों पर सूक्ष्मता से विचार करे और एक अधिक व्यापक साइबर सुरक्षा नीति के माध्यम से उन्हें समग्र रूप से संबोधित करे। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी या सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को अनधिकृत पहुंच या हमलों से बचाने की तकनीकें हैं जो साइबर भौतिक प्रणालियों, साइबर फिजिकल सिस्टम्स और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के दोहन पर लक्षित है। महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70(1) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करती है जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर कारी प्रभाव पड़ेगा। भारत में साइबर हमलों के हाल के कुछ उदाहरण। वर्ष 2020 में लगभग 82% भारतीय कंपनियों को रैंसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ा। मई 2017 में भारत के 5 प्रमुख शहर कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और मुंबई वानाक्राई रैंसमवेयर हमले से प्रभावित हुए। हाल में एम्स, दिल्ली पर रैंसमवेयर हमला हुआ है। देश के इस शीर्ष चिकित्सा संस्थान के सर्वर पर रैंसमवेयर हमले के बाद लाखों मरीजों का व्यक्तिगत डेटा खतरे में है। वर्ष 2021 में एक हाई प्रोफाइल भारत आधारित भुगतान कंपनी जूसपे को डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा जिसमें 35 मिलियन ग्राहक प्रभावित हुए। यह उल्लंघन अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि जूसपे, अमेज़न और कई अन्य बड़ी कंपनियों के ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए भुगतान से संलग्न है। फरवरी 2022 में एयर इंडिया को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा जहां लगभग 4.5 मिलियन ग्राहक रिकॉर्ड के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। यहां पासपोर्ट, टिकट और क्रेडिट कार्ड संबंधी सूचना की गुप्तता भंग हुई। साइबर खतरों के प्रमुख प्रकार। रैंसमवेयर इस प्रकार का मैलवेयर कंप्यूटर डेटा को हाईजैक कर लेता है और फिर उसे पुनर्स्थापित करने के लिए भुगतान, आमतौर पर बिटकॉइन के रूप में, की मांग करता है। ट्रोजन हॉर्स अटैक एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का उपयोग करता है जो एक वैध प्रतीत होने वाले प्रोग्राम के अंदर छिपा होता है। जब उपयोगकर्ता संभवतः निर्दोष और वैध प्रोग्राम को निष्पादित करता है तो ट्रोजन के अंदर गुप्त रूप से शामिल मैलवेयर का उपयोग सिस्टम में बैकडोर को खोलने के लिए किया जा सकता है जिसके माध्यम से हैकर्स कंप्यूटर या नेटवर्क में प्रवेश कर सकते हैं। क्लिकजैकिंग यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वाले लिंक पर क्लिक करने या अनजाने में सोशल मीडिया साइटों पर निजी जानकारी साझा करने के लिए लुभाने का कृत्य है। डिनायल ऑफ सर्विस (DOS) हमला ये किसी सेवा को बाधित करने के उद्देश्य से कई कंप्यूटरों और मार्गों से वेबसाइट जैसी किसी विशेष सेवा को ओवरलोड करने का जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य है। मैन इन मिडल अटैक इस तरह के हमले में दो पक्षों के बीच संदेशों को पारगमन के दौरान इंटरसेप्ट किया जाता है। क्रिप्टोजैकिंग शब्द क्रिप्टोकरेंसी से निकटता से संबद्ध है। क्रिप्टोजैकिंग वो स्थिति है जब हमलावर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए किसी और के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी मशीन नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में व्याप्त ऐसा दोष है जिसे डेवलपर द्वारा ठीक नहीं किया गया है और ऐसे हैकर द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है जो इसके बारे में जानता है। भारत के साइबरस्पेस से संबंधित चुनौतियां। क्षमता की वृद्धि, भेद्यता का विस्तार। नागरिकों के डिजिटल एकीकरण के साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था फली फूली है, लेकिन इसने डेटा चोरी की भेद्यता भी पैदा की है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में डेटा प्रवाह के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की अपेक्षा करती थी। इस आख्यान के परिणामस्वरूप टेक उद्योग ने डेटा संरक्षण के प्रति केवल खानापूरी ही की है। विदेशों में डेटा का संग्रहण। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में ही डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने की होड़ ने भारत के बाहर एप्लीकेशन सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग को बल दिया है ताकि ग्राहक शीघ्रातिशीघ्र सर्वोत्तम ऐप्स और सेवाओं तक पहुंच सकें।
विदेशी स्रोतों से प्राप्त हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर या भारत के बाहर के सर्वरों पर भारी मात्रा में डेटा की पार्किंग हमारे राष्ट्रीय साइबरस्पेस के लिए खतरा पैदा करता है। प्रॉक्सी साइबर अटैक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, स्वचालित घातक हथियार प्रणाली के निर्माण में सक्षम है जो मानव संलग्नता के बिना ही जीवन और लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। नकली डिजिटल मुद्रा और नवीनतम साइबर प्रौद्योगिकियों की सहायता से बौद्धिक संपदा की चोरी जैसी अवैध गतिविधियों की भेद्यता से भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। चीन की क्वांटम बढ़त, चीन की क्वांटम प्रगति भारत की डिजिटल अवसंरचना पर क्वांटम साइबर हमले की संभावना का विस्तार करती है, जो पहले से ही चीनी राज्य प्रायोजित हैकरों के हमलों का सामना कर रही है। विदेशी हार्डवेयर, विशेष रूप से चीनी हार्डवेयर पर भारत की निर्भरता एक अतिरिक्त भेद्यता का निर्माण करती है। साइबर सुरक्षा से संबंधित सरकार की वर्तमान पहलें। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ICRC, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्टेन, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर स्वच्छता केंद्र, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र NCCC। आगे की राह। साइबर जागरूकता, शिक्षा साइबर अपराधों की रोकथाम के बारे में सूचना के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और युवा आबादी साइबर स्पेस में अपनी भागीदारी के बारे में जागरूक होने तथा साइबर सुरक्षा के लिए और साइबर अपराध रोकने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए बल गुणक के रूप में कार्य कर सकती है। सुरक्षित वैश्विक साइबर स्पेस के लिए टेक डिप्लोमेसी, उभरते सीमा पार साइबर खतरों से निपटने के लिए और एक सुरक्षित वैश्विक साइबर स्पेस की ओर आगे बढ़ने के लिए भारत को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा प्रौद्योगिकी उन्मुख लोकतंत्रों टेक्नो के साथ अपनी राजनयिक साझेदारी को सुदृढ़ करना चाहिए। सहकारी संघवाद और साइबर सुरक्षा, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर अपराध से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन पूर्ण सक्षम है। IT अधिनियम और अन्य प्रमुख कानून केंद्रीय रूप से अधिनियमित किए जाते हैं, इसलिए केंद्र सरकार कानून प्रवर्तन के लिए सार्वभौमिक वैधानिक प्रक्रियाएं विकसित कर सकती है। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों को आवश्यक साइबर अवसंरचना विकसित करने के लिए पर्याप्त धन का निवेश करना चाहिए। अनिवार्य डेटा संरक्षण मानदंड, व्यक्तिगत डेटा से संलग्न सभी सरकारी और निजी एजेंसियों के लिए अनिवार्य डेटा सुरक्षा मानदंडों का पालन करना आवश्यक होना चाहिए। मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारों को नियमित रूप से डेटा सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए।